सभी को सुप्रभात। कैसे हो सभी? मैं जयप्रकाश यादव हिंदी व्याकरण की कक्षा में आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मैंने पिछले अध्याय में आपको जो है संख्यावाचक विशेषण के बारे में बताया था। आज मैं आगे के टॉपिक को जो है क्लियर करने जा रहा हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुनना। उससे पहले मैंने आपको जो है सर्वनाम में एक उदाहरण दिया था कि रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो उसमें मैंने पूछा था कि सर्वनाम है या क्या चीज़ है। तो मेरे हिसाब से आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि मैंने आपसे क्या पूछा था कि रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान होगा कि यहाँ पर कौन सा शब्द आ रहा है बेटा? कुछ। क्या आ रहा है? कुछ। और उसके बाद क्या आ रहा है? संज्ञा शब्द। तो संख्यावाची जो विशेषण था या संख्यावाचक विशेषण जो था, उसमें मैंने आपको दो पढ़ाए थे। एक तो पढ़ाया था निश्चित और एक पढ़ाया था अनिश्चित। ठीक है। उसमें निश्चित में मैंने आपको जो है पूर्णांक, गणनांक, अपूर्णांक, क्रमवाची इन सब के बारे में विशेषण से बता दिया था। उसके बाद मैंने बताया था बेटा अनिश्चित। अनिश्चित में मैंने आपको बताए थे लास्ट में, अगर उस वाक्य में क्या है, कुछ, अनेक, कुछ, अनेक, ऐसे या शब्द, ऐसे अगर शब्द आते हैं तो वो किसके उदाहरण होंगे? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की। तो यहां पर जो है रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। रास्ते में कुछ बच्चे, तो ये जो कुछ है ये क्या है बेटा? किससे पहले आ रहा है? संज्ञा शब्द से पहले। और संज्ञा शब्द से पहले आता है, इसका मतलब ये जो है उदाहरण किसका हो जाएगा? संख्यावाची। संख्यावाची। और संख्यावाची किसका? अनिश्चित। अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। इस शब्द को आप जो है समझ गए होगे बेटा किस प्रकार से है। अब हम अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है बेटा? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। पहले इसको बेटा समझ लीजिए, उसके बाद मैं इसकी जो है डेफिनेशन आपके सामने लिखवा दूंगा। परिमाण दो चीज होती है बेटा, एक होता है परिमाप और एक होता है परिमाण। एक होता है परिमाप और एक होता है परिमाण। ये दोनों चीजें हैं। अब मैंने जो चीज बोली है उस पर ध्यान देना। मैंने लिखा क्या है? परिमाण। मैंने क्या लिखा है? परिमाण। और ऊपर क्या लिखा है? परिमाप। ये आपका राइट है या ये राइट है? उस पर ध्यान देना बेटा। तो इसमें से आपका कौन सा राइट है? बेटा दोनों ही सही है। माप यानी मापना, मान मतलब तोलना। समझ गए? अब इस मान में दोनों शब्द आ जाते हैं, नाप भी आ जाता है या तोल भी आ जाता है। आप लोग जो है ज्यादातर ये पढ़ते हो माप तोल। समझिए? अब इन दोनों शब्दों से एक डिफरेंट शब्द और निकलता है, परिणाम। क्या निकलता है? परिणाम। इस परिणाम का अर्थ होता है बेटा नतीजा। जैसे आपका कोई रिजल्ट आया है और उस रिजल्ट में आपसे कोई ये पूछा जाता है कि आपका जो है परिणाम क्या रहा, यानी 9th क्लास का या फिर रीट लेवल का आपका जो है परिणाम क्या रहा, तो आप क्या बताते हो? अपना परिणाम बताते हो, ना कि परिमाण बताते हो। इस परिमाण में जो है आपको क्या चीजें मिलेगी? नाप और तोल मिलेंगे। इस परिमाण में आपको क्या मिलेंगे? नाप और तोल। तो मैंने क्या चीज बताई? इसमें क्या मिलेंगे बेटा? नाप और तोल। ज्यादातर पुस्तक में आपको नाप की जगह बेटा क्या मिलेगा? माप मिलेगा। ज्यादातर पुस्तक में आपको क्या मिलेगा? नाप की जगह क्या मिलेगा? माप। ये बेटा
किसी भी चीज को नापने की क्या होती है, इकाई होती है, या किसी चीज को जो है तोलने की क्या होती है, इकाई होती है। तो ये नाप में कौन कौन सी इकाई आएंगी, तोल में कौन कौन सी इकाई आएंगी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हमें ये जो है डिस्कस कर लेना चाहिए कि परिमाण में जो है, परिमाण जो वाचक विशेषण है उसमें आपको क्या चीजें मिलेंगी, एक तो मिलेगा नाप तोल, और दूसरी जो चीज है वो आपको क्या मिलेगी, वस्तु की मात्रा ज्ञात होती है। वस्तु की मात्रा यानी जो भी मटेरियल है आपके पास उसकी आपको क्या चीज, मात्रा यानी यूनिटी जो है आपको जो है प्राप्त होती है। तो इसके आधार पे आपकी जो डेफिनेशन है वो क्या बन जाती है कि जिन विशेषण से हमें संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता किससे मिले बेटा, नाप तोल, नाप तोल कोमा किसके बारे में बेटा, मात्रा, नाप तोल कोमा मात्रा के बारे में बताते हैं। उसे ही क्या कहा जाता है, परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। मैंने बेटा आपको तीन चीज बताई, एक तो बोलते हैं हम नाप तोल, एक बोलते हैं उसको माप बोल देते हैं। ज्यादातर किताबों में जो है नाप ने मिलके आपका जो है माप मिलेगा। जो आपकी 5th 6th स्टैंडर्ड की जो बुकें हैं उसमें आपको जो है काफी में नाप भी मिल जाएगा, लेकिन ज्यादातर जो है आपको क्या मिलेगा, माप मिलेगा। समझ गए? तो उसमें जो 5th स्टैंडर्ड की जो बुक है उसमें मिलता है नाप, और जो हमारे लेवल पे जो अगर दूसरी बुकें हम पढ़ते हैं उसमें मिलता है माप। तो ये दोनों चीजों में आपको जो है कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये दोनों एक ही चीज होती है कि किस आधार पे है, मापने की इकाई और तोलने की इकाई। समझ गए? जैसे लीटर है आपका, मिलीलीटर है, इसमें जो तोलने की इकाई है जो किलोग्राम है, समझ गए, ग्राम है। तो ये दोनों चीजें जो है इकाइयां हैं किसी वस्तु को नापने की या तोलने की। अगर लिक्विड चीज है उसको हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, और अगर ठोस चीज है उसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, तोल सकते हैं। तो उसके आधार पे हमारे पास ये दो चीजें आती है, नाप तोल और मात्रा। यानी इन दो चीजों को जो है संज्ञा व सर्वनाम की क्या बताई जाए, इनके आधार पे उनकी विशेषता बताई जाए, वही क्या कहलाता है, परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। अगर मैं आपके सामने एक उदाहरण जैसे पेश कर देता हूं बेटा, यहां पर हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मैं कहता हूं 4 किलो सेब। एक तो मैंने क्या कह दिया बेटा, 4 किलो सेब। दूसरे में मैंने क्या कह दिया, कुछ सेब, कुछ सेब। तो यहां पर बेटा जो नाप तोल की है और किसके आधार पे, मात्रा, उसके आधार पे मैंने आपके सामने दो चीजें लिखी। एक तो लिखा 4 किलो सेब, दूसरी ये लिखा है कि कुछ सेब। तो 4 मतलब क्या हो गया, ये जो है किलो की हमें क्या पता चल गई कि कितने जो है उन चीज को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, गिन सकते हैं, गिन सकते हैं। इसका बेटा मैंने गिनने का यानी गणनीय और अगणनीय के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप एक बार ये चीज ध्यान दे लिए, इसको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। और यहां पर क्या है बेटा, कुछ, यानी उसकी निश्चित जो है क्या नहीं है, मात्रा नहीं है कि वो कितने सेब हैं। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा बेटा, अनिश्चित। ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित, और ये हो जाएगा निश्चित। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि नाप तोल व मात्रा के आधार पर जो परिमाणवाचक है उसके भी दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से बेटा, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। उसके बारे में हम पढ़ेंगे।
अब इसमें बेटा आपको ये चीजें तो पता चल गई कि भाई 4 और कुछ, समझ गए। तो इस आधार पे तो आप पता कर लोगे कि भाई कौन सा निश्चित है कौन सा अनिश्चित है। अब आपके सामने मैं एक चीज और जो है प्रस्तुत कर रहा हूं, उसको आप ध्यानपूर्वक सुनना। बड़े ट्विस्ट की जो चीज है, अगर मैं ये लिख देता हूं कि बहुत, ध्यान देना बेटा, बहुत पानी गिरा, क्या दिया बेटा, बहुत पानी गिरा, और दूसरा क्या दे दिया, बहुत बालक हैं, बहुत बालक हैं। अब इसमें बेटा देखो दो चीज है, उसमें तो हमने देख लिया कि भाई क्या है बेटा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, समझ गए। हमें उसकी जो है गणनीय चीज मिल रही थी, यानी क्रमबद्ध चीज मिल रही थी। लेकिन यहां पर दोनों चीज क्या है बेटा, बहुत है। अब इस बहुत को हम क्या कर सकते हैं, जो ये बहुत दिया है, इस बहुत को हम पता कर सकते हैं कि भाई कितने हैं, नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज में आप कैसे पता चलोगे कि भाई निश्चित जो है परिमाणवाचक है या अनिश्चित परिमाणवाचक है। तो इससे पहले मैंने जो है थोड़ी देर पहले एक शब्द रिपीट किया था, क्या किया था, अगणनीय। क्या किया था बेटा, अगणनीय। और दूसरा शब्द जो है रिपीट किया था बेटा, गणनीय। दूसरा शब्द क्या रिपीट किया था, गणनीय। ये दो शब्द जो है मैंने आपके सामने रिपीट किए थे। तो इस पे बेटा फोकस करना कि निश्चित और अनिश्चित में कैसे अंतर कर सकते हो। अगर ये सिचुएशन आपके सामने आ जाती है तो ध्यान देना, क्या ध्यान देना, यहां पर बेटा पानी है, यहां पर पानी है। पानी को क्या कर सकते हैं, हम गिन सकते हैं, भाई कितना पानी है, गिन सकते हैं। यहां पर क्या है बेटा, बालक है। एक टप में जो है या एक लाइन में जो है मैंने क्या कर दिया, पानी कर दिया। दूसरे जो है सीक्वेंस में मैंने किसको रख दिया बेटा, बालक को रख दिया। समझ गए, यानी ग्रुप है, पानी क्या है, एक ग्रुप है, और बालक भी एक ग्रुप है, दोनों चीजें हैं। अब जोड़ करो कि दो चीजें आपके सामने रखी है, एक पानी है और एक क्या है, बालक है। इसमें एक नहीं, यानी कहने का मतलब है कि एक तरफ क्या है, पानी है, और एक तरफ बालक है। अब जो पानी जहां पर भरा हुआ है और या बच्चे जहां पर एकत्रित हैं, बच्चे जहां पर एकत्रित है, उसमें हम ये पता लगा सकते हैं कि जो बालक है वो तो क्या कर सकते हैं, हम इसको गिन सकते हैं। इसमें तो क्या हो जाएगा, गिन सकते हैं। और जो पानी है इसको हम क्या नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, अर्थात गणना नहीं कर सकते। और इसकी जो है गणना कर सकते हैं कि हम पता कर सकते हैं कि भाई कितने 1 2 3 4 5 6, समझ गए। लेकिन पानी की जो है हम गणना नहीं कर सकते। अगर ऐसी सिचुएशन अगर आपके सामने आ जाती है तो आप ये देख लेना, जिस शब्द की जो है क्या बताई जाती है, विशेषता बताई जा रही है, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जा रही है वो गणनीय है तो क्या हो जाएगा, निश्चित, और अगणनीय है तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। यहां तक बेटा शायद मेरे हिसाब से आप लोगों को जो है सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो डेफिनेशन आपके सामने क्लियर होगी कि जिन विशेषण शब्दों से क्या संज्ञा व सर्वनाम की किसके आधार पे, नाप तोड़ व मात्रा के आधार पे विशेषता बताई जाती है, वो क्या कहलाएगा, परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। अब इसके जो है परिमाणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के। कौन कौन से, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। अब इसमें मैंने आपको बता दिया कि निश्चितता कैसे पता करोगे और अनिश्चितता कैसे पता करोगे। अब हम इसके आगे उदाहरण देख लेते हैं। अब आता है बेटा परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं बेटा, दो भेद, मैंने आपको बता दिया। अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जो विशेषण हमें निश्चित अनिश्चित मापतोल के बारे में, मापतोल व मात्रा के बारे में बताते हैं, उसे क्या कहते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं कि तालाब में
थोड़ा पानी है। दूसरा हम ले लेते हैं सीमा कुछ दूर है। तो यहां पर बेटा दो शब्द आए, एक तो थोड़ा और एक कुछ, यानी तालाब में कितना पानी है ये चीज नहीं पता, तो थोड़ा पानी है। तो ये क्या बता रहा है? अनिश्चितता बता रहा है। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि ये अनिश्चित परिमाणवाचक के क्या है? उदाहरण है। इसके बाद आता है बेटा निश्चित जो है परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण नंबर 2। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होगा बेटा? कि जो शब्द हमें क्या बताए? माप तोल व मात्रा के आधार पे उसकी निश्चितता बताए, वो क्या कहलाएगा? निश्चित परिमाणवाचक। तो हमारी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ये विशेषण हमें निश्चित नापतोल व मात्रा के बारे में बताते हैं। उसे क्या कहते हैं? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 160 किलोमीटर, जैसे 160 किलोमीटर। दूसरा क्या हो जाएगा कि यहां पर मैं ये भी ले सकता हूं कि भाई कितने 2 किलो सेव, 2 किलो सेव। तो सेव की जो यूनिटी है वो क्या है बेटा? फिक्स है, निश्चित है कि सेव जो रखे हुए हैं वो कितने हैं बेटा? 2 किलो। ठीक है, इसमें जो है ये सेकंड नंबर हो गया। थर्ड नंबर जो है आपका ये भी हो सकता है कि जैसे 500 ग्राम, क्या हो सकता है? 500 ग्राम, समझ के। तो इसमें जो है आपकी जो है संख्या क्या रहेगी बेटा? जो माप है, एक तो संख्यावाची विशेषण था, एक जो है परिमाणवाचक है। उसमें तो क्या रहती है? संख्या रहती है। इसमें क्या रहता है? नाप तोल या मात्रा। तो उसके आधार पे हम पता कर सकते हैं कि भाई इनकी जो मात्राएं जो है निश्चित है या नहीं है। तो ये आपका होगा बेटा परिमाणवाचक विशेषण के भेदों के बारे में। तो आप पता कर सकते हैं, अगर मात्रा जो है निश्चित हो तो निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित हो तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। अब मैंने जो है आपको 2 शब्द दिए थे बेटा, ध्यान देना। एक शब्द तो दिया था नापतोल और दूसरा दिया था बेटा मात्रा। एक शब्द क्या दिया था? नापतोल, और दूसरा दिया था मात्रा। इस नापतोल में भी बेटा 2 शब्द हैं। क्या शब्द हैं? कि जो नापतोल है वो तो आपका आएगा बेटा, तोल जो है वो तो आएगा बेटा, जैसे इसकी जो यूनिटी है या इकाई है, ग्राम भी हो सकती है, किलो भी हो सकती है। समझ गए बेटा? इसमें जो नाप की इकाई है जिससे हम नापते हैं, तो उस नाप की इकाई जो है क्या हो सकती है? जैसे हम दूध को जो है किससे नापते हैं बेटा? लीटर से नापते हैं। ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है? मिलीलीटर होती है। तीसरी चीज क्या होती है? अगर किसी दूरी को अगर नापना हो तो वो किस में नापते हैं? किलोमीटर में। और कपड़े को नापना हो तो किस में नापते हैं बेटा? मीटर में। ये जो है मापने की क्या है? इकाई है। और ये क्या है? तोलने की इकाई। और मात्रा बेटा कुछ भी हो सकती है, अनेक भी हो सकती है। अगर निश्चित मात्रा बता रखी है तो निश्चित परिमाणवाचक, अगर अनिश्चित मात्रा बता रखी है तो अनिश्चित परिमाणवाचक। तो इसमें आपको बेटा इकाइयों के आधार पे भी आप पता कर सकते हो कि निश्चित परिमाणवाचक है या अनिश्चित परिमाणवाचक है। ये आपका होगा बेटा परिमाणवाचक विशेषण। अब चलते हैं नेक्स्ट। मैंने आपको बेटा गणनीय और अगणनीय में बार बार बोल रहा था, तो उसमें आप लोग ध्यानपूर्वक रखना कि परिमाणवाचक और संख्यावाचक, इन दोनों में बेटा इसमें भी निश्चित है और इसमें भी अनिश्चित है, और इसमें भी निश्चित है और इसमें भी क्या है? अनिश्चित है।
दोनों में है। अगर आपके सामने, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल आपको ये चीज़ दे देता हूँ, दो चीज़ देता हूँ। एक जगह है बेटा थोड़ा कपड़ा, और दूसरी जगह है बेटा थोड़े कपड़े। ये दो चीज दी है, इसमें से कौन सा विशेषण है, परिमाणवाचक है या संख्यावाचक? अब संख्यावाचक का भी निश्चित है अनिश्चित है, या परिमाणवाचक का भी निश्चित है अनिश्चित है। तो उसके लिए आप ध्यान रखना कि यदि अगणनीय, क्या हो, अगणनीय यानी जिसको गिना न जा सके, यदि अगणनीय संज्ञाओं के साथ, अगणनीय संज्ञाओं के साथ जिनको गिना नहीं जा सकता के साथ मात्रा सूचक कोई शब्द ना हो, यानी मात्रा सूचक। मात्रा सूचक मैंने आपको नाप, तोल और मात्रा के बारे में बताया था, तीनों चीजों के बारे। अगर उन नाप, तोल जो मात्रा सूचक जो शब्द है अगर वो न हो तो वो क्या कहलाएगा, अनिश्चित जो सूचक जो है जोड़ दिया जाए तो ऐसा विशेषण अनिश्चित परिमाणवाचक कहलाता है। जैसे हमारे पास ये भी एक संज्ञा शब्द है, ये भी एक संज्ञा शब्द है, दोनों चीज है, समझ गए बेटा। अब इनके साथ कोई मात्रा नहीं दे रखी कि भाई कितना मीटर, कितना मीटर या दर्जन, समझ गए। कोई अगर मात्रा सूचक शब्द नहीं होते और अनिश्चित सूचक शब्द जोड़ दिए, अनिश्चित सूचक शब्द कौन कौन से, जैसे सब है, कोई है, कुछ है, बहुत है, ये क्या है, अनिश्चित सूचक शब्द है जिनको जो है हम निश्चित पता नहीं कर सकते भाई कितने हैं। अगर वहां पर अनिश्चित सूचक शब्द क्या कर दिए जाते हैं, जोड़ दिए जाते हैं, तो ऐसा विशेषण जो बनता है, जैसे कपड़े की विशेषता ये, कपड़े की विशेषता ये दोनों जगह, तो इसमें ऐसी जगह अनिश्चित सूचक शब्द अगर जोड़ दिया जाता है तो ऐसा सूचक शब्द जो है या ऐसा विशेषण जो है क्या कहलाता है, अनिश्चित परिमाण कहलाता है। क्या कहलाता है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। अगर संख्या क्या हो, गणनीय हो, संख्या क्या हो, गणनीय हो, और उन गणनीय को, जो गणनीय जो संज्ञा होती है के साथ अगर क्या जोड़ दिया जाए, अनिश्चित सूचक शब्द जोड़ दिया जाए, अनिश्चित सूचक शब्द जोड़ दिया जाए, जैसे कपड़े हैं तो उसके साथ अनिश्चित सूचक शब्द क्या जोड़ दिया बेटा, थोड़े हो, तो वो क्या कहलाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अर्थात जो थोड़े कपड़े हैं ये तो क्या कहलाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक, और थोड़ा कपड़ा ये क्या कहलाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। समझ गए बेटा। इन दोनों में अंतर कैसे आया कि अगर गणनीय हो, गणनीय है, क्या है, गणनीय है, यहां पर क्या है, अगणनीय है। ये कपड़े को क्या कर सकते हैं हम, कपड़े यानी भाई एक जोड़ी, दो जोड़ी, तीन जोड़ी, कितने भी हो सकते हैं, वो उनको क्या कर सकते हैं, हम काउंट कर सकते हैं। और कपड़ा है, कपड़ा को जो है हम क्या कर सकते हैं, अगर इनके साथ जो है क्या दे दिया, अगर इसमें ये देता कि 2 मीटर कपड़ा तो क्या हो जाता, तो क्या हो जाता, 2 मीटर कपड़ा तो क्या हो जाता, परिमाण में चला जाता। लेकिन यहाँ क्या कह दिया, थोड़ा कपड़ा। तो ऐसी जगह अगर अगणनीय है, क्या हो, अगणनीय संज्ञाओं के साथ मात्रा सूचक कोई शब्द ना हो, ये जो है अगणनीय है, यानी कपड़ा जो है उसको हम क्या नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते कि कितना कपड़ा है, तो उसमें कोई अनिश्चित सूचक यानी मात्रा सूचक शब्द न देख के क्या दे दे, अनिश्चित सूचक। अनिश्चित सूचक शब्द क्या है बेटा, थोड़ा, उसको अगर दे दिया जाए तो ऐसा विशेषण क्या कहलाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक कहलाएगा। अगर वो संख्या क्या हो, कपड़े, जैसे मैंने आपको बताया कपड़े भाई 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, समझ गए। अगर गणनीय शब्द हो, ये तो क्या है बेटा, गणनीय शब्द, ये क्या है, अगणनीय शब्द। यहां तक तो समझ गए होंगे। इसमें जो है कपड़ा तो क्या है, अगणनीय, और कपड़े क्या है, गणनीय, समझ गए। तो उनके आधार पर अगर गणनीय है और अनिश्चित सूचक शब्द अगर दे रखा है तो क्या कहलाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। अगर शब्द क्या है, अगणनीय है और अनिश्चित सूचक शब्द जोड़ रखा है तो वो क्या कहलाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। ये चीज बेटा आप लोग ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। पहले आप जो है संज्ञा जो शब्द है उसमें देख लेना कि वो चीज जो है गणनीय है या अगणनीय है। अगर गणनीय है और मात्रा सूचक शब्द नहीं दे रखा, मात्रा सूचक शब्द नहीं दे रखा और अगणनीय है तो वो क्या कहलाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक।
और अगर जो है संज्ञा शब्द गणनीय है और जो मात्रा जो सूचक शब्द न देके अनिश्चित सूचक अगर शब्द देता है तो वो क्या कहलाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। ये चीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने योग्य है। तो सभी जो है भाइयों से निवेदन है कि इस चीज को जो है अच्छे से याद कर ले। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा क्या है बेटा, संकेत या सार्वनामिक विशेषण। अब हमारा टॉपिक है बेटा संकेत या सार्वनामिक। देखो बेटा, नामिक मतलब नाम, किसका, सार मतलब सर्वनाम, सर्व का, यानी सब का नाम, वो क्या कहलाता है, सार्वनामिक। अर्थात इन विशेषण से पहले किसका नाम आएगा बेटा, सर्वनाम का। किसका नाम आएगा, सर्वनाम का। या दूसरी चीज हम ये भी कह सकते हैं संकेत करके, इसको हम क्या बोल सकते हैं, संकेतवाचक विशेषण भी बोल सकते हैं या सार्वनामिक, ये दोनों ही एक ही हैं। अगर मैं ये कहूं कि वह लड़का खड़ा है, मैं क्या कहता हूं, वह लड़का खड़ा है, तो इसमें जो वह जो चीज है वो तो क्या है बेटा, सर्वनाम। वो किसकी जगह यूज हुआ है बेटा, संज्ञा शब्द की जगह। यानी मैंने इशारा किया कि वह लड़का खड़ा है, तो क्या कर दिया, इशारा कर दिया, इशारा मतलब संकेत, और उसकी जगह मैंने किसका प्रयोग कर लिया, वह का। उसकी जगह मैंने किसका प्रयोग कर लिया, वह का। तो वह जो है, उस लड़का जो शब्द है, देखो ध्यान देना, जैसे मैंने यहां पर लिखा कि वह लड़का खड़ा है, तो जो ये वह है ये तो क्या है बेटा, सर्वनाम, ये तो क्या है, सर्वनाम। और जो ये लड़का शब्द है ये क्या है बेटा, संज्ञा। तो इस संज्ञा से पहले क्या आ गया बेटा, सर्वनाम आ गया। तो इसलिए ये क्या हो गया, ये वाक्य क्या होगा, सार्वनामिक। इसलिए ये वाक्य क्या होगा, सार्वनामिक। अब सार्वनामिक जो विशेषण भी है उनके भी क्या होते हैं, भेद होते हैं। उनके भी जो भेद हैं कितने होते हैं बेटा, 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद। इसके भी कितने भेद होते हैं, 4 भेद। अब इसमें वो निश्चित भी हो सकता है, अनिश्चित भी हो सकता है, प्रश्नवाचक भी हो सकता है, या संबंधवाचक भी हो सकता है। ये 4 है बेटा। अब इसमें मैंने कहा कि वह लड़का खड़ा है, तो मैंने जो है उसकी तरफ संकेत करके जो है उसकी निश्चितता बता दी कि जो लड़का है वह, यानी उसकी तरफ क्या कर दिया, इशारा कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, निश्चित सार्वनामिक विशेषण। ये क्या हो जाएगा, निश्चित सार्वनामिक विशेषण। मैं यहां पर कहता कि कुछ लड़के खड़े हैं, कुछ लड़के खड़े हैं, तो वो क्या हो जाता, अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण। अगर मैं यहां पर कहता कि कौन सी या कौन सा, यानी क्वेश्चन पुटअप करता कि कौन सा लड़का खड़ा है, तो क्या हो जाता, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। समझ के। तो इस तरीके से जो संकेतवाचक विशेषण है या सार्वनामिक विशेषण है उसके भी कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। किस आधार पे होते हैं, वो सर्वनाम में मैंने जो भेद पढ़ाए थे उनके आधार पे आप जो है देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। जो जो सर्वनाम में इन की जगह जो प्रयुक्त हुए हैं, जैसे निश्चित में कौन सा जो है सर्वनाम का प्रयोग किया गया था, निश्चित में कौन सा, प्रश्नवाचक में कौन सा, संबंधवाचक सर्वनाम में कौन सा, तो वो अगर जो है संज्ञा से पहले आ जाए तो उसका भेद वही हो जाएगा। जैसे अगर प्रश्नवाचक का आ गया भाई कौन सा, कौन से, समझिए, तो उसका अगर जो है लड़के से पहले कौन सा अगर शब्द आ जाता है, कौन से आ जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। अगर निश्चित जैसे कुछ आ जाए, अनेक आ जाए, बहुत आ जाए, तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण। समझ गए। तो इस तरीके से जो शब्द मैंने प्रयुक्त किए थे सर्वनाम में, वही शब्द अगर जो है संज्ञा शब्द से पहले आ जाए और फिर उस संज्ञा की क्या बताए, विशेषता बताए, तो वही क्या कहलाता है, सार्वनामिक विशेषण। जैसे मैंने आपके सामने जो है ये उदाहरण दिए हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि जब कोई सर्वनाम, तो ये जो है ये क्या है बेटा, सर्वनाम है। किसी संज्ञा से, ये जो लड़का क्या है बेटा, संज्ञा है, यहाँ पर पूर्व में यानी पहले आ जाए,
उस संज्ञा के बारे में क्या बताता है, विशेषता, यानी इस लड़के की जो है सर्वनाम के द्वारा क्या बताई जा रही है, विशेषता अगर बतलाता है तो वो क्या कहलाता है, सार्वनामिक विशेषण। अर्थात ये भी बोल सकते हैं कि विशेषण के रूप में क्या होता है प्रयुक्त, कौन, सर्वनाम, कौन, सर्वनाम अगर विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है तो वो क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण। जैसे हमारे पास सबसे नंबर 1 है कि वह खंबा गिर जाएगा, तो ये खंबा जो शब्द है ये तो क्या है बेटा, संज्ञा, और जो ये वह है इस खंबे की जगह क्या हुआ, यूज हुआ है, तो ये क्या है बेटा, सर्वनाम, इसलिए ये सर्वनाम पहले आ गया संज्ञा से पहले, ये तो ये क्या बन गया बेटा, सार्वनामिक। समझ के, जैसे यहां पर है कोई व्यक्ति मिलने आया, यानी कोई व्यक्ति मिलने आया, यहां पर किस शब्द का प्रयोग किया है, कोई, यानी व्यक्ति निश्चित नहीं है कि कौन आया है। ऐसे ही है आपका कौन सी पुस्तक पढ़ने लायक है, तो कौन सी, यानी इसमें भी जो है निश्चित नहीं है कि जो है पुस्तक जो है कौन सी पढ़ने लायक है। अर्थात इसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि ये प्रश्नवाचक जो हो सकता है, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि हमने जो है आपसे, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कौन सी पुस्तक पढ़ने लायक है, तो मैंने आपसे क्या किया है, क्वेश्चन पुटअप किया है कि इनमें से कौन सी पुस्तक पढ़ने लायक है। तो ये आपका बेटा जो है सर्वनाम के आधार पर क्या हुए, ये संज्ञा से पहले क्या आए, सर्वनाम आए, उनके आधार पे ये, इसका नाम क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण। तो ये थे आपके बेटा विशेषण के भेद, जो 4 आप लोग किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था विशेषण के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। तो जो 5वां जो भेद है वो छोटा सा सिंपल सा है, बस आपको उसकी एक लाइन याद रखनी है, वो है बेटा व्यक्तिवाचक विशेषण। 5वां जो भेद है वो क्या है बेटा, व्यक्तिवाचक विशेषण। 4 तो आप लोगों ने सबने पढ़े होंगे, सभी पुस्तकों में भी मिले होंगे, लेकिन अगर वहां पर आता है आपके हिंट में ABCD में अगर ये चीज मिलती है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं और वहां पर आता है 5, तो आपको 5 पर टिक करना है, ना कि 4 पर। ये चीज ध्यान रखना, नहीं आपका जो है क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो अब आता है बेटा व्यक्तिवाचक विशेषण। इसमें आता है बेटा व्यक्तिवाचक विशेषण में क्या होता है, ये जो गुणवाचक जो हमने विशेषण बताया था उसी का गौण रूप में हम ले लेते हैं। तो जो ये है, जो संज्ञा जो शब्द है उसकी क्या बताता है, विशेषण बनाता है, यानी संज्ञा शब्दों से क्या बनाता है, विशेषण बनाता है। इसमें क्या किया जाता है, अगर क्या जोड़ दिया जाए, प्रत्यय अगर जोड़ दिया जाता है, तो जो बनने वाला जो अन्य शब्द है वो क्या बताएगा, उसकी विशेषता बताने लग जाता है, तो उसे ही व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। लेकिन वो विशेषता जो है किसकी बताएगा बेटा, उस स्थान की। इसमें ये चीज ध्यान रखना, व्यक्तिवाचक विशेषण में जो है स्थान जो है इंपॉर्टेंट रहता है। अगर ज्यादातर जैसे स्थान का अगर नाम आ जाता है, जैसे ताजमहल है, कुतुब मीनार है, यानी इन स्थानों के अगर नाम आ जाते हैं तो वो क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक विशेषण, यानी स्थान पहले आ जाए और फिर उसके जो है क्या बताई जाए, विशेषता बताई जाए। तो इनसे पहले जो विशेषता जो शब्द है उससे पहले क्या आ जाए, स्थान अगर आ जाता है तो वो क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक विशेषण। वैसे आपको ये चीज ध्यान रखनी है, क्या चीज, स्थान। अगर स्थान का नाम है, उस स्थान की विशेषता बताई जा रही है, तो क्या है, व्यक्तिवाचक विशेषण है। तो यहां तक आपके जो है विशेषण के प्रकार हो गए। उसके बाद आते हैं बेटा इनकी अवस्थाएं, विशेषण की अवस्थाएं। छोटा सा टॉपिक है, इसको और जो है ध्यानपूर्वक इसी क्लास में आप समझ लीजिए। पहला आता है बेटा विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की मूल रूप से 3 अवस्था होती है। पहली तो होती है मूल अवस्था, दूसरी होती है उत्तर अवस्था और तीसरी होती है उत्तम अवस्था। समझ गए। अब इसको अवस्था यानी वो क्या हो जाएगा, मूल अवस्था, समझ गए। ये क्या हो जाएगा, उत्तरावस्था, समझ गए। और ये क्या हो जाएगा, उत्तमा अवस्था, समझ गए। इस तरीके से जो है इनकी 3 अवस्थाएं होती है। इसमें बेटा 3 थी। पहली है मूल अवस्था, इसमें जो विशेषण है वो बिना किसी से तुलना किए अपने मूल रूप में रहता है, यानी मैं और आप,
हम दोनों एक दूसरे से कंपैरिजन किए बिना अब मैं अपनी उसी अवस्था में रहूं तो वो तो क्या कहलाएगी, मेरी मूल अवस्था। वो तो कौन सी अवस्था कहलाएगी, मूल अवस्था। अगर मेरे बारे में कोई विचार बताए जा रहे हैं या कोई विशेषता बताई जा रही है और मेरी तुलना किसी दूसरे से न करके, दूसरे विशेषों से न करके मेरे ही बारे में बताया जा रहा है तो वो क्या कहलाएगी, मूल अवस्था। दूसरी है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में क्या किया जाता है, दो विशेष्य होते हैं, जैसे मेरी और आपकी। इन दो की जो विशेषता जो है क्या की जाए, तुलना की जाए कि भाई ये अच्छा या आप अच्छे, समझ गए। तो वो कौन सी अवस्था होती है, उत्तरावस्था। तीसरी होती है उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में क्या किया जाता है, जैसे ग्रुप है, जैसे क्या है, ग्रुप है, तो हम 10 आदमी बैठे हुए हैं, उन 10 आदमियों में से हम ये कहें कि इनमें से यानी या तुम सब में से जो है ये व्यक्ति सबसे अच्छा है या ये व्यक्ति जो है सबसे सुंदर है, तो उसमें से 10 आदमियों में से जिसमें से 10 बैठे गए हैं और 10 आदमियों से किसी एक की जो है विशेष जो है विशेषण बताया जाए, वो क्या कहलाती है, उत्तमावस्था। तो इस चीज को आप एक बार दोबारा रिपीट करिए। मूलावस्था क्या कहता है, इसमें विशेषण बिना किसी से तुलना किए अपने कौन से रूप में रहता है बेटा, मूल रूप में। जैसे यह कमरा बड़ा है, तो यहाँ पर जो है किसकी विशेषता बताई जा रही है बेटा, कमरे का क्या होना, बड़ा होना। कमरे का क्या होना, बड़ा होना। तो उस कमरे के बारे में बताया जा रहा है, ना किसी से कंपैरिजन किया जा रहा, ना अन्य कमरों से बताया जा रहा कि भाई जो ये कमरा जो है अन्य कमरों से क्या है, बड़ा है। दूसरा क्या है बेटा, उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में क्या आ गया कि इससे जैसे ये कमरा था इसकी जो है क्या कर दी गई, तुलना कर दी गई। तो हमने जैसे फॉर एग्जांपल ये लिया है कि वह अपने भाई से अच्छा है, यानी वह, जैसे मैं और आप लोग दो व्यक्ति हैं तो मैं ये कहूं कि भाई इससे ये व्यक्ति क्या है, अच्छा है। तो यहाँ पर हम दोनों का जो है क्या किया, कंपैरिजन किया गया। तो कंपैरिजन में ये बताया गया कि दूसरा जो भाई है उसका जो है क्या है, पहले वाले से अच्छा है, अर्थात वह अपने भाई से अच्छा है, यानी वह व्यक्ति अपने दूसरे भाई से क्या है, अच्छा है। तो यहाँ पर दो विशेष्य आएंगे। उत्तमावस्था में क्या बताया था मैंने बेटा, 10 आदमी बैठे हुए या ग्रुप है, उन ग्रुप में से किसी एक की जो है क्या की जाए, विशेष जो है या विशेष सुंदरता बताई जाए या विशेष गुण बताए जाए, तो वो क्या कहलाती है, उत्तमावस्था। जैसे विशेषण अनेक विशेषों की तुलना में एक को सबसे बढ़कर बताता है, यानी एक व्यक्ति को सबसे बढ़कर बताए तो वो क्या कहलाता है, उत्तमावस्था। जैसे यहाँ पर है तुम, यानी तुम इस घर में सबसे सुंदर हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 10 व्यक्ति बैठे और मैं ये कहूं कि ये व्यक्ति जो है सबसे सुंदर है, या यहाँ पर बैठे हुए सभी व्यक्तियों में ये सबसे सुंदर है, तो ये कहलाती है बेटा उत्तमावस्था। तो ये था बेटा आपके विशेषण का टॉपिक, जिसमें आपने जो है विशेषण के जो है भेदों के बारे में पढ़ा और विशेषण की जो है कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, इनको आप लोग जो है सभी ध्यानपूर्वक पढ़ना और अपने एग्जाम की जो है तैयारी अच्छे से करना। धन्यवाद।